नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको पिक्सआर्ट नाम के एक ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आज का यह वीडियो 4 हिस्सों में बटा होगा। पहले हिस्से में हम लोग पिक्सआर्ट का परिचय जानेंगे। दूसरे हिस्से में हम लोग पिक्सआर्ट को प्रैक्टिकली देखेंगे कि उसमें कैसे बैनर, पोस्टर या कोई भी इमेज हम लोग एडिट करते हैं। वीडियो के तीसरे हिस्से में पिक्सआर्ट में फ़ॉन्ट कैसे बदला जाता है, यानी हम लोग वर्ड आर्ट के बारे में जानेंगे। पिक्सआर्ट के अंतर्गत ही हम लोग वर्ड में कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, उस पर चर्चा होगी। और अंतिम हिस्से में हम यह भी बताएंगे कि आप अपने पिक्सआर्ट के लिए कैसे डिज़ाइनर फ़ॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ पिक्सआर्ट में आप कंप्यूटर या डेस्कटॉप पर इस्तेमाल होने वाले जो फ़ॉन्ट्स हैं, जैसे क्रोतीदेव या टाइम्स न्यू रोमन और भी कई हिंदी और इंग्लिश के अच्छे फ़ॉन्ट्स को आप कैसे पिक्सआर्ट में यूज कर सकते हैं, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले चलते हैं अपने प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर पर जाना है और सिंपली सर्च वाले बटन पर आपको पिक्सआर्ट लिखना है। पिक्सआर्ट जो ही लिखेंगे कि आपके सामने एक ये ऐप आ जाएगा, जहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। क्योंकि मेरे में पहले से ही पिक्सआर्ट डाउनलोडेड है, तो मैं सीधे ही पिक्सआर्ट पर चलता हूँ और वहाँ से आपको दिखाता हूँ कि पिक्सआर्ट कैसा दिखता है। तो पिक्सआर्ट का जो पहला इंटरफेस है वो कुछ इस तरह से दिखता है, पिक्सआर्ट मेक ऑसम। बहुत सारे विज्ञापन खुलेंगे इसमें, आपको उन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। नीचे आप देख रहे हैं प्लस का निशान ब्लिंक कर रहा है, पॉपअप की तरह ये ऊपर नीचे हो रहा है। आप इसको टच करेंगे। टच करने के बाद आपके मोबाइल में जितने भी इमेजेस हैं उस इमेज को आप सबसे ऊपर देख पाएंगे। और यहाँ ऑल फ़ोटोज़ में जाकर के आप और भी फ़ोटो जो आपके मोबाइल में हैं, जो कैमरा के माध्यम से आपने खींचा हो या डाउनलोड किया है या किसी भी माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, जो भी फ़ोटोज़ आपके डिवाइस में हैं वो यहाँ दिखेंगे। उसके नीचे आएंगे तो ये प्रीमियर वर्ज़न है। जो कोई भी पिक्सआर्ट प्रीमियर वर्ज़न ख़रीदना चाहेंगे उसके लिए उन्हें पेड करना पड़ेगा, तो पेड वर्ज़न के लिए है। नीचे आप कोलाज देख रहे हैं, तो बहुत सारे इमेजेस को अगर आप एक फ़ोटो में डालना चाहते हैं तो ग्रिड बना सकते हैं, कोलाज बना सकते हैं, फ्रेम बना सकते हैं, उसके लिए है। तीसरे में आपको कुछ टेम्पलेट्स हैं, कुछ बैकग्राउंड्स हैं, जिसमें भी आप इस तरह का क्राउन वाला लोगो देख रहे हैं ना, ये क्राउन वाला लोगो जो आप देख रहे हैं, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये जो आप देख रहे हैं ना क्राउन वाला लोगो, ये क्राउन वाला लोगो जहाँ भी लगा रहे, चाहे किसी टूल्स में लगा हो, किसी फ़ॉन्ट्स में लगा हो या किसी टेम्पलेट्स में लगा हो, समझ लीजिएगा कि ये प्रीमियर वर्ज़न है। प्रीमियम वर्ज़न में जा कर के आपको उसमें ये ख़रीदना पड़ता है, आपको मेंबरशिप लेना होगा, तो उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। अब आपको आगे आना है। आप चाहें तो कैमरा से भी फ़ोटो खींच करके सीधे एडिट पर जा सकते हैं। और इस तरह से मैं सबके बारे में बताने लगूँ तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं सीधे आता हूँ सॉलिड कलर्स में। आपको कोई बैनर डिज़ाइन करना हो तो यहाँ से आप आएंगे, कोई भी सॉलिड कलर हम लोग चूज कर लेते हैं। मैं कोई भी एक कलर ले रहा हूँ। यहाँ जैसे मैंने एक कलर चूज किया, चूँकि ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये प्रीमियम वर्ज़न नहीं है, मैंने इसको नहीं ख़रीदा है, यानी ये अभी पेड वर्ज़न नहीं है, फ्री वाला है, इसीलिए इस तरह के विज्ञापन आपको आएंगे। अब यहाँ सिंपली इसको कट कर दें और फिर अब इसका पहला पेज खुल गया। पिक्सआर्ट का ये वो क्षेत्र है जहां आप बहुत सारे एडिटिंग कर सकते हैं। नीचे की तरफ आप देखिए बहुत सारे टूल्स दिख रहे हैं। ये सारे टूल्स अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला टूल्स जो शॉप वाला है, यहाँ से आप फ़ॉन्ट्स वगैरह ख़रीद सकते हैं, कुछ और भी इसके जो नए नए अपडेट्स आते रहते हैं वो ख़रीद सकते हैं। लेकिन आपको चूँकि फ्री में काम करना है तो आप सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करें। ये टूल्स वाला जो देख रहे हैं, इसमें आप सबसे पहले क्रॉप वाला ऑप्शन है, तो क्रॉप वाले ऑप्शन में भी ढेर सारे टूल्स हैं। एक सिंपली क्रॉप, जो आप कहीं भी देखते हैं कि क्रॉप का एक ऑप्शन होता है जिसमें आप इस तरह से किसी भी पिक्चर को अपने हिसाब से क्रॉप कर लेते हैं। ये सिंपल है क्रॉप करना। क्रॉप वाले ऑप्शन में भी जो है आप शेप क्रॉप में जाएंगे तो आपको डिफरेंट शेप मिलेंगे, चाहे आप ट्रायंगल करना चाहते हैं, सर्कल करना चाहते हैं, हार्ट का शेप देना चाहते हैं, या इस तरह से जो है आप अलग अलग शेप में जो है इसको क्रॉप कर सकते हैं। मैं इसे बाहर आ जाता हूँ। टूल्स में जो क्रॉप वाला ऑप्शन है
उसके अलावा शेप क्रॉप मैंने बताया, जो महत्वपूर्ण है वो मैं बताता चला जा रहा हूँ आपको। सिलेक्शन वाला एक है, जो सिलेक्शन में आप किसी भी एक एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर कोई इमेज डाला है और उसको सिलेक्ट करना है, और सेम इमेज आप कहीं और पेस्ट करना चाहते हैं तो उसको आप कॉपी करेंगे। तो इस टूल के इस्तेमाल को देखने के लिए हम पहले कोई भी इसमें इंसर्ट कर लेते हैं। पहले हम ऐड फ़ोटो करते हैं। ऐड फ़ोटो में जा कर के हम एक फ़ोटो, जैसे अभी एक मित्र ने आर्ट वाले ग्रुप में एक फ़ोटो डाला था, जैसे इस ताजमहल को मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया। अब हम इसके क्रॉप वाले ऑप्शन में जा रहे हैं। यहाँ आप इसको जैसे इंसर्ट किए, यहाँ टिक लगा दीजिए, ओके हो गया, फ़ोटो आपका इंसर्ट हो गया। क्रॉप वाले ऑप्शन में जाइए। मैं सिलेक्शन टूल्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। हमें इसके कुछ हिस्सों को क्रॉप करना है, सिलेक्ट करना है। तो मैं ताजमहल के इस हिस्से को थोड़ा सेलेक्ट कर लिया हूँ। सिलेक्शन हो जाने के बाद ये पिंक बैकग्राउंड में हो जाता है और आप इसे जहाँ चाहें वहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। जिस हिस्से को आप कॉपी करना चाहते हैं उस हिस्से पर इसको रख दीजिए। सिंपली कॉपी वाला जो ऑप्शन है उसको टच करना है। फिर आपका पेस्ट वाला ऑप्शन जो है वो सेंसिटिव हो जाएगा, उसको आप जैसे ही टच करेंगे आपका ये पेस्ट हो चुका है। अब आप देखिए, इसको ड्रैग करिए, जहाँ मन है वहाँ आप इसको रख सकते हैं। यानी जिस हिस्से को हमने सेलेक्ट किया था, सिलेक्शन वाला जितना एरिया था वो कॉपी हो गया। अब इसको हम कहीं भी रख सकते हैं। इसका इस्तेमाल करके आप किसी भी बैनर में कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं से भी सेलेक्ट करके कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। तो हम फिर से अंडू कर लेते हैं। आइए अब टूल्स में सिलेक्शन, क्रॉप, शेप क्रॉप के बाद एडजस्ट का ऑप्शन है। बाकी ऑप्शन को आप छोड़ दीजिए क्योंकि बैनर डिज़ाइन में आपको सारे टूल्स की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद वाला जो इफ़ेक्ट है, जो इफ़ेक्ट आप सिंपल मोबाइल कैमरा में भी एडिटिंग का जो ऑप्शन होता है उसमें भी इस तरह के इफ़ेक्ट होते हैं, जो इफ़ेक्ट डाल करके आप अपने फ़ोटो को थोड़ा सा सुंदर बना सकते हैं। बट अभी इस पर भी हम काम नहीं करेंगे, ब्यूटी वाले को भी स्किप करेंगे। स्टिकर की जहाँ तक बात है, तो आप जैसे ही कोई चीज़ क्रॉप करते हैं ना, वो स्टिकर में सेव हो जाता है। तो स्टिकर में आप जो है यहाँ से स्टिकर पर जैसे ही टच करेंगे, रिसेंटली जैसे या माई स्टिकर्स, कटआउट, ये सब आप जो कटआउट करके रखेंगे, जो स्टिकर होगा आपका, डिस्कवर करके आप नए नए स्टिकर्स यहाँ से चुन सकते हैं। स्टिकर के बाद एक ऑप्शन आता है कटआउट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम ऐड फ़ोटो करके आपको बताते हैं कटआउट कैसे काम करता है। जैसे एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ये इमेज यहाँ पे, ये मैं भी ताजमहल घूमने जब गया था वहाँ का यह दृश्य है। ये मैं पिक्चर यहाँ पे मैंने डाल दिया है और मुझे अब इसको कट आउट वाले ऑप्शन पे काम करना है। तो कट आउट पर ऑप्शन पर टैप करेंगे, यहाँ पे एक सिलेक्शन के लिए आ जाता है। हम इसको रैंडमली ऐसे, बहुत फाइन इसको नहीं करना है, बस रैंडमली ऐसे घुमा देना है और सीधे साइड में जो तीर का निशान है ना, उस पर टच करना है। जैसे ही आप टच करेंगे सिर्फ उतना ही एरिया सेलेक्ट होगा जितने में मेरा पूरा शरीर आ जाए। अगर कुछ इलाका छूटा हुआ है तो उस इलाके को आप हाथ से जो है वो मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हैं। और अब आप देखिए, सेव वाले ऑप्शन पर जैसे ही टच करेंगे, ये मेरा जो इलाका सिर्फ वही क्षेत्र सेलेक्ट हुआ जितना में मैं दिख रहा था। तो ये कटआउट का एक फ़ायदा है। जैसे आप साइड में यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे अगर इसको एडजस्ट करना चाहूँ तो यहाँ एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये कटआउट का फ़ायदा हो गया। इस तरह से आप बहुत सारे इमेजेस को कटआउट कर सकते हैं। कटआउट में एक और ऑप्शन है जो अभी दिख नहीं रहा था, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। जैसे बहुत क्लियर इमेज अगर है तो आपको वो कटआउट में जो है आपको दिखेगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक, जैसे ये इमेज मैंने इसमें ऐड किया, ठीक है। देखिए ये कटआउट वाला इमेज ही है, ये इस इमेज के पीछे बैकग्राउंड हट गया है। ये कटआउट वाला इमेज था जो ऑलरेडी सेलेक्ट था। अब देखिए यहाँ कटआउट जैसे ही हम टच करेंगे ना, उसमें दो ऑप्शन आ जाएंगे। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। कोई सा भी इमेज, जैसे मैं ये इमेज डालता हूँ, इस इमेज में फेस ज़्यादा दिख रहा है तो फेस को हम क्या करेंगे, कटआउट वाले ऑप्शन पर जाएंगे और फिर इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। सिंपली ऐसे सेलेक्ट करना है रैंडमली, कोई इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है। टच कर देंगे और कुछ ही देर में जो है आपका वो इलाका, जो फेस का इलाका है, वो आपका ये क्रॉप कर लेता है।
तो आमतौर पर ऐसे काम आप फ़ोटोशॉप में करते हुए लोगों को देखते होंगे, और इसको आप यहाँ भी पिक्सआर्ट में आसानी से कर सकते हैं। तो एक तो हो गया कटआउट का ये ऑप्शन। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है टेक्स्ट। टेक्स्ट पर जैसे ही टच करेंगे आपके सामने कीबोर्ड अपीयर हो जाएगा। आप कीबोर्ड पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टीचर्स ऑफ बिहार, ओके कर दिया। टीचर्स ऑफ बिहार ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है जो इस पिक्सआर्ट में सेट था। अब इसमें हम बहुत सारे ऑप्शन देख रहे हैं जो इसके साथ हम एडिटिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम कलर चेंज करना चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं। कलर में भी आप मिक्सिंग करना चाहते हैं, अलग अलग कलर, 2 कलर मिला करके अगर चाहते हैं तो उसका भी जो है आप यहाँ पर सेलेक्ट करके उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। किसी हिस्से में कौन सा कलर रहे, किसी हिस्से में कौन सा कलर कम रहे, किस में ज़्यादा रहे, वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। टेक्सचर में भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। अब आइए इसमें स्ट्रोक यानी उस वर्ड के चारों तरफ बॉर्डर भी आ जाएगा। ये देखिए स्ट्रोक को बढ़ा घटा सकते हैं आप। स्ट्रोक के बाद स्ट्रोक का कलर भी चेंज होता है। यहाँ आप देखिए स्ट्रोक का कलर भी चेंज होगा। जिस कलर में आप स्ट्रोक यानी उस वर्ड के चारों तरफ का जो बॉर्डर है वो आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद ऑक्यूपाई यानी इस पूरे लेटर को धुंधला करना है, बैकग्राउंड में ले जाना है, या बहुत ज़्यादा उसको बोल्ड करना है, अच्छे से दिखे। ये ऑक्यूपाई वाला ऑप्शन जो है कभी कभी डिजाइनिंग में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पे इसको रखा और इसको थोड़ा सा धुंधला करने का मुझे मन कर रहा है तो मैं इसको ऑक्यूपाई में थोड़ा सा कम कर सकता हूँ ताकि वो बैकग्राउंड में दिखे। ओके, अब इसके अलावे आप इस लेटर के साथ और भी बहुत मज़ेदार चीज़ कर सकते हैं। जैसे मैं ऑक्यूपाई को फुल कर देता हूँ और ब्लेंड वाले ऑप्शन पे जाता हूँ, स्क्रीन के साथ वो अटैच हो जाएगा, मल्टीप्लर करके वो बैकग्राउंड में जा सकता है। और इस पे बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसका आप इस्तेमाल करके आप जो है वर्ड के साथ डिज़ाइन कर सकते हैं। अब नॉर्मल कर देता हूँ मैं। और शैडो भी देखिए, अब जो है वर्ड आपको थोड़ा सा उभरा हुआ दिखेगा। जैसे ही आप शैडो देंगे जो वर्ड है, जो सेंटेंस है, वो आपको थोड़ा उभरा हुआ दिखेगा। अगर आप इसके पोजीशन को बदलना चाहते हैं तो पोजीशन बदल सकते हैं, आगे पीछे की तरफ बढ़ाना चाहते हैं, यानी किस हिस्से से लाइट आ रहा है उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर लीजिए। आप शैडो का कलर चेंज कर सकते हैं, आमतौर पर ब्लैक ही रखिए, ज़्यादा बेहतर है। शैडो के बाद ब्लेंड का भी ऑप्शन है, यानी अगर आप कुछ लोगो देखते होंगे जिसमें लोगो बना होता है ऐसे गोल नीचे की तरफ से या ऊपर की तरफ से, तो ब्लेंडिंग का भी ऑप्शन है। इस ब्लेंडिंग के ऑप्शन में आप यहाँ से आप इसको लोगो डिज़ाइन करते समय, ये बहुत महत्वपूर्ण टूल्स है, याद रखिएगा कि ये सब टेक्स्ट वाले का ही टूल है, जिसमें टेक्स्ट जैसे ही आप टेक्स्ट टाइप करेंगे, टेक्स्ट पर टच करेंगे, टेक्स्ट पे आपको टच करना होगा, यानी इसको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद ही ये सारे टूल्स आपको यहाँ पे अपीयर होंगे, अदरवाइज़ पुराना वाला टूल्स यहाँ दिखने लगेगा। जैसे टेक्स्ट पर आप टच करेंगे आपको बहुत सारे टूल्स अपीयर हो जाएंगे। तो ये तो हो गया टेक्स्ट। इसी में आपने एक ऑप्शन यहाँ पर फ़ॉन्ट का था सबसे पहले, जो आप आगे पीछे करते रहिए, ये आपका फ़ॉन्ट अलग अलग चेंज होता रहेगा। अब देखिए कि इसमें हम कुछ फ़ॉन्ट अपना डाउनलोड किए हुए हैं। कुछ फ़ॉन्ट जो मैंने डाउनलोड किया है वो फ़ॉन्ट आपको यहाँ दिखेगा नीचे देखिए माई फ़ॉन्ट्स का ऑप्शन है ना, इस वाले हिस्से में आप जाएंगे। माई फ़ॉन्ट्स में जितना भी ऊपर से आप फ़ॉन्ट देख रहे हैं ना, ये सब डाउनलोडेड है। यानी पिक्सआर्ट बाय डिफ़ॉल्ट ये फ़ॉन्ट नहीं देता है, बल्कि आपको अपने डिवाइस में, अपने मोबाइल में ये सारे जो फ़ॉन्ट्स हैं वो डाउनलोड करने होंगे। देखिए इसमें कितना अच्छा जो है कुर्तीदेव 10 फ़ॉन्ट आ गया है ना। लेकिन अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि ये फ़ॉन्ट तो यहाँ पर चेंज हो गया सब कुछ, ये तो कुछ भी सही से दिख नहीं रहा है, अटपटा लग रहा है। तो ये अटपटा लगेगा क्योंकि जो कंप्यूटर के फ़ॉन्ट्स होते हैं वो यूनिकोड से भिन्न होते हैं। हम यूनिकोड में कैसे टाइप करते हैं? यूनिकोड में टाइप करने के लिए हमें लिखना होता है RAM राम, देखिए राम आ गया। बट अगर हमको कंप्यूटर वाले फ़ॉन्ट्स में लिखना है ना, तो उसके लिए मुझे टाइपिंग आनी चाहिए। तो इस समस्या का भी इलाज है। अगर आपको टाइपिंग नहीं आता है ना, तो उसका भी इलाज है। तो मैं इस वीडियो के अगले हिस्से में आपको वहीं ले चलता हूँ जहाँ से आप फ़ॉन्ट डाउनलोड करेंगे। ठीक है, चलिए।
फ़ॉन्ट डाउनलोड करने के लिए, फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए कृतिदेव में कैसे हम यूनिकोड को चेंज कर सकते हैं, इसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाना होगा और सिंपली सर्च ऑप्शन में जा कर के लिखना है कृतिदेव टू यूनिकोड। ठीक है, कृतिदेव टू यूनिकोड जैसे ही आप टाइप करेंगे सर्च में, आपको सबसे पहले वाला जो है एक ऐप दिखेगा कृतिदेव टू यूनिकोड। इसमें कृतिदेव 010 कन्वर्जन जो है ये ज़्यादा इफेक्टिव है। चलिए इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसमें 5 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, जिसके शुरू के 2 ऑप्शन बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आपने कंप्यूटर में कोई कृतिदेव में कोई चीज़ आपने टाइप किया है और आप चाहते हैं कि उसको यूनिकोड में कन्वर्ट करें ताकि मोबाइल में सारे लोग उसको देख सकें, इंटरनेट पे हम अगर उसको अपलोड करते हैं, किसी भी सोशल मीडिया साइट पे अपलोड करते हैं, तो कंप्यूटर का जो कृतिदेव फ़ॉन्ट में अगर टाइप होगा तो वो अटपटा दिखेगा, वो चेंज हो जाएगा। इसलिए उसको आप कृतिदेव में यहाँ पे आप कृतिदेव में कुछ भी टाइप करेंगे, वो नीचे आपका यूनिकोड में लिख देगा। लेकिन मुझे तो यहाँ यूनिकोड को कृतिदेव में चेंज करना है, तो सेकेंड वाले ऑप्शन पर टच कीजिए। सेकेंड वाले ऑप्शन पर जैसे ही टच करेंगे, जैसे मैं ऊपर में लिख रहा हूँ, मेरा भारत महान। अब देखिए ऊपर मैंने लिखा मेरा भारत महान, जो आप भी अपने मोबाइल में सिंपली हिंदी टाइप कर लेते हैं, लेकिन नीचे देखिए क्या दिख रहा है। नीचे जो आप देख रहे हैं, क्या ये पढ़ सकते हैं आप? क्या ये स्पष्ट है? नहीं। ये जो आपको कुछ अटपटा सा वर्ड दिख रहा है, इसको देख के घबराना नहीं है। ये है कृतिदेव, जो कि आप कंप्यूटर में इसको जब डिकोड करेंगे ये आपका कृतिदेव में हो जाएगा। आपको करना ये है कि इसको कॉपी कर लेना है। ओके, कॉपी कर लेने के बाद इस ऐप से आप बाहर आ जाइए। ऐप से बाहर आ जाइए और सीधे चलते हैं पिक्सआर्ट में। पिक्सआर्ट में टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे टच करना है, इसको यहाँ लिखना है। जैसे ही आप वो कोड यहाँ पे डालें, वैसे ही ये कृतिदेव में कन्वर्ट हो गया। अगर आपके मोबाइल में ये कृतिदेव में कन्वर्ट नहीं हो और वो अटपटा सा वर्ड ही दिखता रहे, तो आपको सिंपली उस पर टच करना है और फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे जाके आपको आगे पीछे करके उसे चेंज कर लेना है। फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, आगे पीछे जाके बहुत सारे फ़ॉन्ट को यहाँ पे आपको चेंज कर लेना है। जहाँ मन है वहाँ आपके उसको एडजस्ट कर लीजिए, शैडो डाल दीजिए। वो सारी प्रक्रिया जो आप अन्य वर्ड के साथ करते हैं वही वो इसमें आप कर सकते हैं। और आप बैनर बनाने के बाद आप लोगों को अचंभित कर सकते हैं कि यह सारा बैनर मोबाइल में बना हुआ है, क्योंकि ये फ़ॉन्ट्स अधिकांश लोगों को नहीं पता है कि इतने अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट्स आप मोबाइल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ़ॉन्ट्स कैसे कन्वर्ट होंगे कृतिदेव टू यूनिकोड और यूनिकोड टू कृतिदेव, वो आपने जान लिया। अब आपको एक महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूँ। उसके लिए मुझे पिक्सआर्ट से बाहर आना होगा और सबसे पहले जाना होगा मुझे क्रोम वाले ऑप्शन में। क्रोम वाले ऑप्शन में जा कर के आपको पहले फ़ॉन्ट्स डाउनलोड करने होंगे, क्योंकि फ़ॉन्ट्स पहले से डाउनलोड नहीं होते हैं। कृतिदेव फ़ॉन्ट और इसका एक फाइल नेम एक्सटेंशन होता है TTF। ध्यान से देखिए, कृतिदेव फ़ॉन्ट्स TTF। जैसे इसे आप सर्च में डालेंगे, आपके सामने कुछ रिजल्ट्स आएंगे इस तरह से। ये रिजल्ट्स आ गए। इसमें से आप कोई सा भी रिजल्ट्स पर टच कर दीजिए। जैसे मैं पहले वाले पे टच करता हूँ। ये जब तक खुलता है, चूँकि इंटरनेट का स्पीड थोड़ा कम है, थोड़ा वक्त लेगा, बट मैं आपको यहाँ बताऊँगा। और यहाँ पे बहुत कुछ बताने के लिए है नहीं, बस यहाँ पर जैसे लिंक पे आप क्लिक करेंगे बहुत सारे फ़ॉन्ट्स के ऑप्शन आ जाते हैं और उसके सामने डाउनलोड के ऑप्शन आएंगे। उस डाउनलोड पे जो आप क्लिक करेंगे तो वो आपके डाउनलोड वाले सेक्शन में चला जाएगा। तो डाउनलोड वाले सेक्शन में जाने के बाद मैं आपको एक उदाहरण बताना चाह रहा था, क्योंकि नेट है स्लो, बट मैं आपको वहाँ से उदाहरण बता देता तो आप ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाते। लेकिन फिर भी मैं अपने फाइल्स में जा रहा हूँ। डाउनलोड वाले ऑप्शन में चलिए। डाउनलोड्स वाले ऑप्शन में जाएंगे तो बहुत सारे फ़ॉन्ट्स ऑलरेडी इसमें डाउनलोडेड है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ से मैंने उसको मूव कर दिया है। मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी डाउनलोड कीजिएगा तो यहीं पे वो फ़ॉन्ट्स आ जाएगा। डाउनलोड्स वाले ऑप्शन में फ़ॉन्ट्स आ जाएगा, बस उसको सिंपली ऐसे टच करना है। जैसे ही सेलेक्ट हो जाएगा, कॉपी का ऑप्शन आप ले लीजिएगा या मूव का ऑप्शन ले लीजिएगा, और कॉपी या मूव करके फिर आपको इसके पीछे हो जाना है और आपको जाना है इंटरनल स्टोरेज में। इंटरनल स्टोरेज में आपके पिक्सआर्ट का एक फ़ोल्डर बना होगा। ध्यान से देखिए, इंटरनल स्टोरेज में पिक्सआर्ट का एक फ़ोल्डर बना होगा। इस पे आपको टच करना है। इस पे टच कीजिए। इसमें आप ढूंढिए फ़ॉन्ट्स। इसमें आपको फ़ॉन्ट्स वाला ऑप्शन मिल जाएगा। इस फ़ॉन्ट्स वाले पे आपको टच करना है। देखिए इसमें बहुत सारा फ़ॉन्ट्स पहले से मैंने पेस्ट करके रखा है। इसको आप इसमें
फ़ॉन्ट्स को मूव कर लीजिएगा। चलिए तब तक देखते हैं क्रोम में आ गया कि नहीं। ये देखिए बहुत सारे फ़ॉन्ट्स आ गए हैं ना। यहाँ आप देखेंगे डाउनलोड का ऑप्शन है। जैसे ही मैं किसी एक फ़ॉन्ट का उदाहरण देता हूँ आपको, और चलिए एक फ़ॉन्ट है जैसे 100 कुछ, चूँकि ये बहुत सारा फ़ॉन्ट मैंने खुद से डाउनलोड कर लिया है अपने मोबाइल में, तो दोबारा ये लेगा नहीं, बट आपको बता देते हैं कि यहाँ से आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। मैं ये लिंक भी ग्रुप में डाल दूँगा ताकि आप आसानी से इसको डाउनलोड कर सकें। यहाँ देखिए ये फ़ॉन्ट है, इसको मैं मान के चलिए यहाँ डाउनलोड पे मैंने टच किया। ये डाउनलोड पर टच करने के बाद फिर से एक बार ये हमें परमिशन मांगेगा कि डाउनलोड करना है। यहाँ पे फिर से डाउनलोड पर हम टच करेंगे। यहाँ एक कैप्चा बनेगा, जिस कैप्चा को इसमें इंटर करना है, और कैप्चा इंटर करने के बाद वो फ़ॉन्ट आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो वहाँ से डाउनलोडेड फ़ॉन्ट को आपको करना कुछ नहीं है, बस लोकल में जा कर के आपका जो इंटरनल स्टोरेज है, इंटरनल स्टोरेज पे टच करना है, पिक्सआर्ट नाम के फ़ोल्डर में जाना है, वहाँ पर फ़ॉन्ट्स है, उस फ़ॉन्ट्स में आपको सिंपली उस फ़ॉन्ट को पेस्ट कर देना है या मूव कर देना है। जैसे आप यहाँ मूव करेंगे आपके पिक्सआर्ट में वो नया वाला फ़ॉन्ट शो करने लगेगा। ठीक है, अभी जैसे इस फ़ॉन्ट को मैं चेंज करना चाहता हूँ ना, तो ये फ़ॉन्ट पर जैसे मैं टच करूँगा फ़ॉन्ट वाले पर, इसमें देखिए यहाँ पर जो है एक गुलाबी रंग का एक टिक का निशान बना हुआ है, देखिए बना हुआ है ना। इस पे आपको टच करना है। जैसे टच करेंगे, अभी मैंने एक फ़ॉन्ट डाउनलोड किया था, ये फ़ॉन्ट देखिए, फ़ॉन्ट बदल गया इसका। तो ये है फ़ॉन्ट का कमाल। अब आपको मैं जो भी सुविचार वाले टॉपिक पर काम कर रहे हैं हमारे टीचर्स ऑफ बिहार टीम के लोग, उनके लिए मैं अब एक काम करके दिखाता हूँ ताकि आप बेहतर ढंग से कोई भी सुविचार लिख सकते हैं। तो मेरे मोबाइल में डाउनलोड वाले सेक्शन में एक टेम्पलेट्स है। मैं डाउनलोड वाले सेक्शन के बदले में पिक्सआर्ट में ही जाता हूँ, क्योंकि पिक्सआर्ट में मैंने फाइनल करके एक टेम्पलेट्स ब्लैंक वाला रखा है। अब देखिए वो ब्लैंक वाला टेम्पलेट्स यहाँ है, ये ब्लैंक वाला टेम्पलेट्स खुल गया। ठीक है, आप लोग भी इसी तरह से एडिट कीजिएगा। ये मैंने पिक्सआर्ट में इसको खोल लिया। अब मुझे किसी महान व्यक्ति का कोई सुविचार यहाँ पे डालना है, तो मैं टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाता हूँ और मैं लिखता हूँ कि अनुशासन देश को महान बनाता है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये तो आपका सिंपल फ़ॉन्ट है। आप सिंपल फ़ॉन्ट में काम करना चाहते हैं तो ठीक है। अगर आप इसको कृतिदेव में चेंज करेंगे ना, तो फिर यहाँ मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ होगा वो देखिए आप। ये आपका फ़ॉन्ट बदलेगा नहीं, फिर आप मुझे गाली देंगे क्या बता दिया। तो आप मुझे गाली नहीं दें, इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, कृतिदेव टू यूनिकोड वाले फ़ॉन्ट में पहले आपको जाना होगा, और यहाँ पे आपको यूनिकोड टू कृतिदेव में जा कर के वही चीज़ लिखना है। अनुशासन देश को महान बनाता है, यहाँ आपको यूनिकोड में लिखना है। और वो हो गया चेंज नीचे कृतिदेव में। तो ये कृतिदेव वाला ये जो आप टेक्स्ट है नीचे अटपटा सा दिखने वाला कुछ टेक्स्ट, उसको आप कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लेने के बाद अब आ जाइए अपने पिक्सआर्ट में। यहाँ पे आप टेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और यहाँ इसको पेस्ट कर दीजिए। अब इसमें आप जिस भी फ़ॉन्ट में आप चाह रहे हैं, कृतिदेव के जिस भी फ़ॉन्ट में आप चाह रहे हैं इसको चेंज करना, अब उसमें ये चेंज होता चला जाएगा। देखिए कितना सुंदर सुंदर फ़ॉन्ट है ना। ये आपको दूसरी बात, जैसे मैं अगर इस फ़ॉन्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ कृतिदेव 10, ठीक है, अगर मैं कृतिदेव 10 का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मेरे सभी सुविचार में कृतिदेव 10 का ही फ़ॉन्ट होना चाहिए, क्योंकि देखने वाले अभ्यस्त हो जाते हैं कि टीचर्स ऑफ बिहार का सुविचार है ये। अगर उसमें आप चेंज करेंगे तो थोड़ा उठल्लूपन जैसा लगेगा, वो देखने में भी सुंदर नहीं लगेगा। या अगर आप कृतिदेव 40 पर काम करते हैं तो कृतिदेव 40 वाला फ़ॉन्ट, मैं कोड बता रहा हूँ आपको। कृतिदेव 40 का मतलब है, यहाँ पे एक कोड है, आप गौर से देखेंगे जब नीचे तो आपको दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे आप पढ़िए नीचे कृतिदेव 40, ठीक है। अब इसी में आपको टेक्स्ट के साथ छेड़छाड़ करनी है। टेक्स्ट को थोड़ा सा इफ़ेक्टिव बनाना है, तो इसमें थोड़ा शैडो डाल दीजिए,
है ना। इसमें कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा कलर चेंज कर दीजिए, ये आपका सुंदर दिखने लगेगा, ठीक है ना। इसको बनाने के उपरांत यहाँ पे आपको टच कर देना है, ये हो गया फिक्ट, इसमें फिक्स हो गया। अब इसमें आपको और टेक्स्ट जोड़ना है। मान के चलिए ये उद्धरण इंदिरा गांधी जी का था अगर, तो ये इंदिरा गांधी मैंने लिखा और इसको थोड़ा सा जो उनके उद्धरण से थोड़ा छोटा करके इसको नीचे, ध्यान रखिएगा कि इसको जैसे मैं ऐसे कर रहा हूँ ना, उंगली से कर रहा हूँ, ये आप स्क्रीन को छोटा बड़ा करके आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं ताकि आप इस पर एडिटिंग अच्छे से कर सकें। जैसे जैसे आप इस पर प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी उंगलियां तेज़ी से इस पर काम करने प्रारंभ कर देगी, फिर आप इस पर अभ्यस्त हो जाएंगे, फिर आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं रह जाएगी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कभी कभी कुछ ऐसे बैनर भी आते हैं जिसके बैनर में साइड में एक स्ट्रिप जैसा दिखता है। उस स्ट्रिप वाले बैनर को हम उदाहरण यहाँ से आपको मैं बताना चाहता हूँ। ये देखिए साइड में आप देखिए दिख रहा है ये वाला हिस्सा, जैसे जन्मदिन पर विशेष, ये कैसे डालते हैं, चलिए इस पर बात करते हैं। इसके लिए आपको एक PNG इमेज यानी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाला एक इमेज डाउनलोड करना होगा और उसको डाउनलोड करने के लिए गूगल में जाना है और ट्रांसपेरेंट बैनर सर्च कीजिएगा, आपको उस तरह के मिल जाएंगे। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि कैसे मैंने डाउनलोड वाले ऑप्शन में उसको करके रखा है। बहुत सारे ट्रांसपेरेंट इमेज आते हैं जिसको PNG इमेज कहते हैं, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने एक बैनर यहाँ से ऑलरेडी डाउनलोड किया, इसका बैकग्राउंड जो है वो साफ़ है, सिर्फ उतना ही हिस्सा हमको यूज़ करना है। इसीलिए देखिए ये हो गया यहाँ पर एडजस्ट। ये जब सिलेक्शन जब इसको करते हैं तो देखिए बहुत सारे बिंदी देख रहे हैं चारों कोने पर भी और बीच बीच में भी। इस बिंदी पर आप जैसे इसको खींचेंगे तो लंबा होगा, ऐसे करेंगे तो इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी, कोना से पकड़ेंगे तो पूरा उसी साइज़ में वो छोटा होगा। तो आइए इसको थोड़ा पतला कर देते हैं और इधर से थोड़ा सा यहाँ से हम इसको छोटा कर लेते हैं और एडजस्ट कर देते हैं साइड में, ठीक है। आप अगर चाहें तो इस फ़ोटो के लिए आप शैडो भी डाल सकते हैं और फिर आप इसको और भी बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है शैडो डालने का, इस पर टच करना है। यहाँ पे फ़िलहाल शैडो वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, खैर कोई बात नहीं है। अब इसको यहाँ पे टिक वाले निशान पे टच कर देंगे, ये साइड में ये बैनर के बगल में आ गया। अब इसमें भी कुछ भी लिखना चाहते हैं तो यहाँ टेक्स्ट में जाइए, टेक्स्ट में जा कर के आप लिखना चाहते हैं डेट, मान के चलिए आज का डेट आप डालना चाहते हैं तो 19/4/2020 ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। इसका कलर ऐसा रखना है कि पीले बैकग्राउंड पे वो अच्छा दिखे, तो आप ब्लैक रखिए और इसको उठा करके यहाँ पे डाल दीजिए। छोटा सा कर देना है, थोड़ा सा छोटा, ताकि बैनर पे ओवरलैप हो जाए अच्छे ढंग से और ये दिखे कुछ इस तरह से। टिक लगाइए, अब देखिए हो गया ना। तो बहुत ही सुंदर ढंग से आपने पिक्सआर्ट में बहुत सारी चीज़ों को जाना है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप इतनी चीज़ों से काम चला लेंगे। यूँ तो बहुत सारे टूल्स हैं इसमें, जब आप काम करने लगेंगे तो बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे ड्रॉ वाला ऑप्शन है, जैसे बॉर्डर वाला ऑप्शन है। जैसे बॉर्डर वाले ऑप्शन आप जाएंगे तो इसमें और भी बॉर्डर जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा बॉर्डर के अलावा आप जो है इसमें फ़ोटो ऐड करना, फिर ड्रॉ करके आप बहुत सारा शेप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ से आप जैसे आपको एक शेप चाहिए, आपके पास बैनर नहीं भी है तो आप खुद से भी जो है साइड में इस तरह का जो है शेप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। शेप ड्रॉ करके इसको आप एडजस्ट कर लें, ओके कर दीजिए, ये साइड भी आ गया। तो ये शेप ड्रॉ वाला ऑप्शन आपको बहुत काम आएगा। ये वाला यहाँ देखिए, ये जो ड्रॉ वाला ऑप्शन है ना, ये आपको बहुत काम आएगा। तो इस तरह से बैनर डिज़ाइन हो गया। फ़ॉन्ट कैसे कन्वर्ट करना ये सब हो गया। वीडियो थोड़ा लंबा खींचा गया है तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को 2 हिस्से में बांट करके आप तक पहुँचाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब इसको देखिए और एंजॉय कीजिए।